प्रदेश की राजधानी भोपाल से जहां दलित आदिवासी संगठनों का आज सजा मंथन भोपाल डिक्लेरेशन 2 की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भोपाल डिक्लेरेशन के 25 वर्ष पूर्ण होने से पहले देश भर में दलित एवं आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर सजा वैचारिक मंथन की ऐतिहासिक पहल की है। इस क्रम में 12 एवं 13 जनवरी 2026 को भोपाल डिक्लेरेशन 2 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का संयोजन बहुजन इलेक्ट आदिवासी सेवा मंडल डॉम परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी 999-365-9779 पर। प्रेस वार्ता में उपस्थित समस्त पदाधिकारी जन, आदरणीय किरण अवैध जी, सुनील वोरसी जी, राजे जी एवं वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण एवं आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे कैमरामैन साथी, पत्रकार साथी सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि डी.वी. सिंह जी की सरकार में हम दलित एजेंडा जो लेकर आए थे, भोपाल डिक्लेरेशन के 25 वर्ष पूर्ण होने के पहले हम पुनः वर्तमान में फिर उन परिस्थितियों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होने के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में देश के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी जो अधिकारी हैं, समाजों से बिलोंग करते हैं, जो सामाजिक चिंतन और मंथन की दिशा में योजनाएं तैयार करते हैं, इस दिशा में हम 12 तारीख को होटल पलास में एक साझा विरासत के तौर पर इस विषय में महत्वपूर्ण मंथन करने जा रहे हैं कि कैसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं, किस तरीके से आज दलित आदिवासियों के हकमारी की जा रही है समाज में, एक ऐसा फिर से वो मसौदा तैयार किया जाए जिससे कि हमारे जो दलित आदिवासी भाई हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनके हक अधिकारों को पुनः एक सुनिश्चित किया जाए और एक लंबी लड़ाई के रूप में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जिससे कि वर्तमान की जो स्थिति है उनमें हम सुधार लेकर आए। उस दिशा में हम जो है ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रेस के माध्यम से आपको दी जाती है। दलितों पर लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहा है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, लगातार घटना दलितों पर ही हो रही है। निश्चित तौर पर ये आप सब जानते हैं कि बहुत हुई बार, अब की बार फलाने की सरकार, इस तरीके से नारे गढ़े गए, लेकिन हम देखेंगे कि देश में जिस तरीके से आज दलित आदिवासियों का दमन हो रहा है इस सरकार में, केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश में या मोहन यादव की सरकार हो, लगातार ये दलित आदिवासियों का गला घोटने का काम कर रही है। मोहन यादव जी लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं ये वर्तमान में सबक लेना ही नहीं चाहते हैं। इनकी सरकारों में अगर हम जिम्मेदारी और नैतिकता की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दलित आदिवासियों को मारा जा रहा है, ये क्या इस देश के मूल निवासी नहीं है? क्या इनके हक अधिकार सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? क्या इन्हें अच्छा जनजीवन सुरक्षित नहीं मिलना चाहिए? ये क्या एक देश के नागरिक नहीं है? इनकी सुरक्षा ना करके सरकार पाकिस्तान और अमेरिका और जाने कहाँ की बातें करके, बांग्लादेश की बातें करके असल मुद्दों से हमेशा मुँह चुराती है। सर, आपकी वैचारिक लड़ाई में जय जोहार, जय बिरसा। मैं कमलेश खातरकर, प्रांतीय प्रवक्ता, भारत अनुसूचित जाति परिषद। हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, 2002 में 12 और 13 जनवरी को जो हमारा सम्मेलन हुआ था, उससे जो निष्कर्ष निकल के आए थे वो दलित एजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। इसको भोपाल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। उसमें जो भी निष्कर्ष निकल के आए थे, तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे और उन्होंने उस वक्त लागू किए थे। जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हुआ तो हमारे वर्गों को अनेक प्रकार के लाभ मिले। सास की खरीदी में हमारा रिजर्वेशन था, कई आदिवासियों को, दलितों को भूमि के पट्टे मिले जिससे वो भूमि के मालिक बने। लेकिन सरकार बदलने के बाद ही सरकार की नीतियां भी बदल गई। हमारे जिन दलित और आदिवासी भाइयों को पट्टे मिले, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला क्योंकि कई लोगों ने वहां अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और आज तक उनका कब्जा चला। हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये था कि 20-22 साल में और जो सामाजिक वैश्विक जो परिवर्तन हुए हैं, देश में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके अनुसार अब उस एजेंडे में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जो हमारे पहलू 2002 के एजेंडे के छूट गए थे या जो वर्तमान सरकार है जिसने लागू नहीं किया, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको पहले तो 2002 के जो हमारे जो सुझाव थे कमेटियों के, वो छूटे हैं, तो सबसे पहले उनको मजबूती से लागू किया जाए
और जो हमारे नए सुझाव आएंगे जिनकी घोषणा हम 2027 में करेंगे। ये जो 2 दिन का कार्यक्रम हमने 12 तारीख को पलाश होटल में और 13 तारीख को समन्वय भवन में रखा है, उसमें हमारे समाज के बुद्धिजीवी और सामाजिक प्रतिनिधि, सामाजिक नेता, चिंतक, जो सभी इकट्ठा होकर जो उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उस ड्राफ्ट को लागू करें, ऐसी हम सरकार से मांग करेंगे। और ये प्रत्येक सरकार जानती है कि सरकार दलित और आदिवासी जिस तरफ झुकता है, सरकार उसी की बनती है। सर, बात करें डिक्लेरेशन 2.0, आप बात कर रहे हैं, जी। क्या आदिवासी संगठित है या भी या नहीं? क्योंकि इतने सारे संगठन हैं, तो ये विघटन का कारण भी है। देखिए, कोई गाड़ी अगर रुकी हुई है ना, तो जितने हाथ धक्का लगाएंगे ना, उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। और हम सारे संगठन एक होकर ही तो डिक्लेरेशन तैयार कर रहे हैं। हम अपनी मांगों को सबकी सहमति से तो रख रहे हैं। भाई, हम सबकी सहमति मांग रहे हैं। देखिए, जैसे परिवार में हर सदस्य के विचार अलग होते हैं, ऐसे हमारे समाजों में भी हमारे अलग अलग संगठनों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन सबका अंततः उद्देश्य तो एक ही है ना, कि समाज का भला करना। सर, संगठन में काफी पदाधिकारी हैं, काफी संगठन हैं, मगर मध्य प्रदेश में पेशाब कांड की बात करें या फिर दलितों को घोड़ी पे चढ़ने से रोकें, क्या आप रोक पा रहे हैं? संगठन इतने बड़े बड़े संगठनों के इतने बड़े पदाधिकारी होके आज तक दलितों पर अत्याचार नहीं रोक पाए। मेरा तो आपसे सिर्फ इतना सा जवाब है आपकी बात का, कि रोकना सरकारों का काम है, संगठनों का नहीं। और जब जब ऐसी कोई घटनाएं समाज में सामने आती है, तो हमारे समाज के लोग भरपूर विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उनके बीच में जाते हैं, लेकिन अंततः जो भी आरोपी है उनको दंडित करने का अधिकार सरकार के पास है। अगर हमारे पास होता तो हम उसे फांसी पे लटका देते। बात करें तो कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े एरिया में जहाँ पर जाएंगे सबसे ज्यादा नक्सलवादी नहीं देखने को मिलता है। नक्सलवाद के पीछे कहीं ना कहीं कारण सरकार की नीतियां है। हमारे जो आदिवासी भाई है वो हमारे बीच के, हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन वो विद्रोही क्यों है? क्योंकि उनसे जो उनके मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, जंगलों की जमीनें छीन के उद्योगपति को दी जा रही है। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों का कल्चर है, वो जंगल और जल को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर आपके भगवान, आपके आराध्य के ऊपर अगर कोई चोट करता है या उन्हें अवैध, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे, और जो जिन कारणों से ये नक्सलवाद या इस तरह की घटनाएं पनप रही है, उपज रही है, उसके कारणों को अगर सरकार खत्म करने का काम करेगी, नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर सरकार जमीनें छीनती है तो नक्सलवाद उत्पन्न होता है, तो वो अपना न्याय स्वयं कर रहा है। तो जब दलितों का अत्याचार हो रहा है तो फिर वो सरकार से गुहार क्यों लगा रहा है? दोनों ही बात आपकी। नहीं, हमारी बात तो ये है ना कि सरकार को जिस क्षेत्र में, चाहे वो दलितों पर हो या आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हो, उसके जो कारण है, कारणों का निवारण करना चाहिए और हमारे लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक्चुअल में सरकार, जो राजनीतिक दल जो हमारे लोगों का उपयोग कर रही है, वो प्रतिनिधि के तौर पे ना करके, देखिए, रिजर्वेशन का एक दुष्परिणाम हमें ऐसा लगता है ये भी सामने आ रहा है कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो उसे अपने सरकार समझने लगे, वो उसे शासक समझने लगे। तो ये जब तक हमारे सांसदों और विधायकों में ये मंशा नहीं जागृत होगी कि ये हमें जिम्मेदारी है कि हमारे समाज का प्रतिनिधि बन के हम लोकसभा या विधानसभा में खड़े हैं, तो उनके अधिकारों की आवाज उठाना, तो वो राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा कई पंचायतों में, कई विधानसभाओं में भी ST/SC को जगह दी गई है ताकि वह चुनाव लड़के उस पद पे कार्यरत। जैसे कि हमारे कई पंचायतों में देखने में आता है जहां ST/SC या फिर दलित समाज के व्यक्ति चुनने के बाद भी वो मजदूरी कर रहा है। अगर उसको इतनी बड़ी पद मिल रखा है और उस पद का ही सम्मान नहीं रख के वो मजदूरी कर रहा है, तो फिर क्या उस पद की गरिमा? उसका कारण ये है ना कि क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थितियां, हमारे लोगों की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार, अभी 2 दिन पहले की खबर, 32,000 स्कूल बंद हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो उन स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते थे? हमारे बच्चे, जिन लोगों के पास जमींदार है, जिनके पास पैसा है, साधन संसाधन है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में थोड़ी पढ़ते हैं। जब तक उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छा जीवन स्तर नहीं मिलेगा, तब तक वो अब इस तरह से शोषित होते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, कमाई के साधन मिले, रोजगार के साधन मिले, साधन संपन्न बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो वो अपने अधिकारों के लिए बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। ये बताइए, जगदीश देवड़ा जी को डिप्टी सीएम बनाया है जी तो दलित समाज से ही है। जी तो वो क्या वो आपके साथ है? नहीं, वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी या एक विशिष्ट विचारधारा के गुलाम है, न कि वो समाज के प्रतिनिधि है। हम समाज से प्रतिनिधि पैदा करना चाहते हैं, न कि किसी विशेष विचारधारा के गुलाम। कितने बनाया है? SC/ST 54-55
देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि हम देखिए हम तो ओपन चैलेंज ओपन इनविटेशन आपकी तरफ से सबको दे रहे हैं कि सब आए और जिस जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके भले के लिए हमारे भी बिल्कुल हमने सबको पर्सनली दिए हैं। और ये आप लोग देखिए समाज में सबके घर जाके पर्सनली देना संभव नहीं है, बड़े पदाधिकारी को तो दिए जाते हैं, बिल्कुल हमने दिए दिए। और ये सामाजिक काम में हमें भी यहाँ किसी ने एक्चुअल में मैं आपको बताऊं सामाजिक काम में किसी को न्योता देने की आवश्यकता नहीं। हम भी यहाँ बैठे हैं, हमें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। वो देखिए सामाजिक काम में सामाजिक जिम्मेदारी सबकी होती है। को बुलाया तो होगा, तो नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, वो इसलिए बुलाया कि 2002 का जो उन्होंने एजेंडा लागू किया था तो वो हमारे शुभचिंतक है, हमें ऐसा लगता है और उनके अनुभव का हमें लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें बुलाया। अभी तक कल का कहीं जनप्रतिनिधि है जी नहीं लगता कि भविष्य में जो आपके जो संगठन है वहां से अगर उनको वो पद मिलेगा तो वो भी वही कार्य करेंगे। दलितों की बात करने वाले ही दलितों का शोषण कर रहे हैं तो दलित कहाँ जाए? दलितों की बात करने वाला दलितों का शोषण कर रहे हैं, ये सब 100% तो मैं नहीं मानता कि ऐसा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं हम उनको फिर चेतावनी देना चाहते हैं हमारे इस माध्यम से। और हम इसीलिए समाज के लोग बैठ के देखिए 70 सालों में जब से हमें रिजर्वेशन मिला लागू हुआ, धीरे धीरे उसके समाज के पक्ष पे कुछ तो परिणाम बेहतर आने लगे, क्योंकि हम लोग सब बैठे हैं, मजदूर के बीच बैठे हैं, कहीं हम गाँव के अब सब यहाँ बैठे ना, आप एक क्लास मेंटेन है, बेहतर परिणाम तो आएगा, बेहतर क्या नहीं होगा। जितना सरकार जो है संतोष वर्मा जी को बर्खास्त करने जा रही है, तो क्या लगता कर देगी या आप लोग उसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे बचाने की? देखिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। संतोष वर्मा जी का जो मामला है वो कानूनी मामला है और सरकार को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर कानून के खिलाफ सरकार काम करेगी तो हम उनका सपोर्ट समझते अब उनका मामला देखिए उनका जो भी मामला है वो प्रशासनिक रूप से तय होना है, अदालती सरकार उधर अन्याय कर रही है या सरकार सही करेगी? देखिए अब जब तक उनका फाइनल परिणाम नहीं आया तब तक उसका टिप्पणी तो सार्वजनिक है ना? नहीं, बयान सार्वजनिक है। देखिए बयान पे तो उनको जो है कार्रवाई की जा रही है, नहीं आप उनको बयान का समर्थन कर रहा है या उसको आप निंदा कर? देखिए दबाव में काम नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो सीधा सा आपसे एक बात कहता हूँ कि उनके बयान मैं आनंद श्याम अखिल गोंडवाना महासभा का अध्यक्ष होने के नाते में जो दलित एजेंडा जो बना था 2022 में और 2023 में सरकार चली गई थी, लेकिन वो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए बहुत बड़ा एजेंडा था, इसमें उस समय लागू होना था, लेकिन सरकार चली गई थी, लागू नहीं हो पाया। 25 साल के बाद हम यहाँ बैठे हैं, ST और SC के लोग मिलकर के हम लोग विचार मंथन करेंगे 12 और 13 तारीख को भोपाल में। एक बहुत बड़ा आयोजन समन्वय भवन में करने वाले हैं 13 तारीख को और 12 तारीख को पलास होटल में। तो हम लोग चाहते हैं कि 100 साल होने जा रहे हैं, 75-80 साल करीब हो गए हैं, इसमें आदिवासियों का सहभागिता नहीं हो पाई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो समाज के लोग हैं ST SC के लोग मिलकर के बैठ कर के बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बुलाया गया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदिवासी लोग अधिक से अधिक आदिवासी लीडर लोग अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं। हमारे RV भट्टी साहब हैं, प्रकाश सिंह ठाकुर जी हैं, हमारे आर्यन ठाकुर साहब हैं, ये सब लोग हम लोग आदिवासी वर्ग के लोग पहले इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इसको बड़े पैमाने पर हम लोग सफल बनाएंगे दलित एजेंडा और आदिवासी एजेंडा को लेकर के। उत्थान के लिए उस पर विचार विमर्श करेंगे और ये कार्यक्रम दिग्विजय सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में होने वाला है। तो इसमें महिलाओं के लिए मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा गया है। धन्यवाद।